प्रिय स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज कक्षा 8 का पाठ 5 ग्रामर का पाठ 5 पढ़ेंगे। ठीक, तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करें और 34 पेज नंबर देखें। इसमें पाठ 5 दिया गया है। देखिए, शब्द रचना समास, व्याकरण का है ये, ग्रामर का है ये पाठ 5। शब्द रचना समास, वर्ड फॉर्मेशन कंपाउंड। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग समझते जाइए। ठीक है, तो सुनिए। पाठ इस प्रकार है। समास शब्द समूहों को संयुक्त करने की प्रक्रिया है। इन्हें समस्त पद तथा सामासिक शब्द भी कहा जाता है। क्या? सामासिक। ठीक, समास में पहला शब्द पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। शब्द समूहों को समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों को लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्हों को लोप हो जाता है। इस आधार पर समास को एक प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब देखो, इसका जो डेफिनेशन आई, परिभाषा आई, वो इस प्रकार है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कह रहे दो या दो से अधिक शब्दों से नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब नेक्स्ट है, इसके उदाहरण है कुछ। देखिए, पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद क्या अक्षर बनता है। देखिए, पूर्व पद में जैसे कमल है, उत्तर पद में नयन है, तो समस्त पद बन गया शब्द क्या? कमल नयन। ठीक, ऐसे जीवन मरण, जीवन मरण। राजपुत्र, राजपुत्र। ठीक है, तो मैंने ये एग्जाम्पल समझाया आपको। अब नेक्स्ट है आगे, समास विग्रह। उपरोक्त सभी उदाहरणों के पूर्व पद और उत्तर पद में मेल से समस्त पद बने हैं। समास विग्रह, समस्त पदों को अलग करके उनके परस्पर संबंध को नष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी अलग कर दिए जाते हैं उसको। देखिए देखिए, कमल नयन, समस्त पद और विग्रह। कमल नयन, कमल के समान नयन, नेत्र। जीवन मरण, जीवन और मरण और लग जाता है इसमें। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राज और पुत्र नहीं होगा, राजा का पुत्र होगा। ठीक है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु और दक्षिणा नहीं होगा। तो कई में और लगता है, कई में के लगता है, कई में का लगता है। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। उपर्युक्त शब्दों के विग्रह में अन्य सहायक शब्दों एवं विभक्ति चिन्हों का प्रयोग शब्दों के वास्तविक अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन्हीं शब्दों के समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह जो लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उसके अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? प्रधान, प्रमुख। प्रधान मीन्स प्रमुख। अब देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल बहुत से दिए हैं, तो मैं तो कुछ ही पढ़ूंगा, 4-8 जो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, समस्त पद और विग्रह। देखिए, आमरण है, मरणपर्यंत, आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत है, यथा नियम, नियम के अनुसार, एकाएक, अचानक। ठीक है। यथामति, मति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। ठीक है। इस टाइप से हैं ये। जैसे रातों रात, रात ही रात में। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पेज नंबर 35 पे दिए हैं। ये आपको पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। ठीक है। तो फिर है, नेक्स्ट है आपका सेकंड है तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। समस्त पद का प्रथम पद संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के भेद। अब इसके यानी तत्पुरुष समास है, उसके भी भेद बताए गए। देखो, कर्म पुरुष और करण पुरुष, दो भेद बताए गए हैं इसके।
नहीं, 6 भेद बताए गए हैं। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए। तो अभी कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक की विभक्ति को है, का है को, कामों की मात्रा को। इस जब समस्त पद बनते समय इस विभक्ति का लोप हो जाता है तब वह कर्म तत्पुरुष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, समस्त पद और विग्रह। देखिए, ग्रामगत गांव को गया है, स्वर्गगत स्वर्ग को गया हुआ है, गगन चुंबी गगन को चूमने वाला। तो मैं दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। अब है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की विभक्तियों से के द्वारा या समस्त पद बनाते समय इन विभक्तियों का लोप हो जाता है तब वह करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे समस्त पद, विग्रह, हस्तलिखित हाथ से लिखित, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ठीक है ना, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसके और भी एग्जाम्पल दिए हैं। अब तीसरा आया संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, उसका को, इसका के लिए। जिस समास में इस विग्रह का लोप हो जाता है वह संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे गौशाला, गौ के लिए शाला, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। देखिए, अब इसमें आता है समस्त पद बनाते समय जब अपादान को विभक्ति से क्या से अलग होने का भाव का लोप हो जाता है तो वह अपादान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, भय मुक्त, भय से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, आशातीत, आशा से अतीत, और जन्मांग, जन्म से अंधा। जन्मांध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष, पांचवा इसका संबंध तत्पुरुष। समस्त पद बनाते समय जब संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है तो वह संबंध पुरुष तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, गंगा में जल समाहित हो गया। लखपति, लाखों का पति, ठीक है। राजपुत्री, राजा की पुत्री, यमुना तट, यमुना का तट, जीवन साथी, जीवन का साथी। अब लास्ट आया इसका अधिकरण तत्पुरुष। समस्त पद बनाते समय जब अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर, क्या इसमें में और पर का लोप हो तो अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती। कला निपुण, कला में निपुण। दानवीर, दान में वीर। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। अब तत्पुरुष समास का अन्य भेद भी माना जाता है। देखिए, न तत्पुरुष समास निषेध या अभाव के अर्थ में जब किसी शब्द से पहले आ या अन लगता है तब उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अति सुंदर, अशुंदर, ना सुंदर, विग्रह हो गया ना सुंदर। अधर्म, नाधर्म, अहित, नाहित, ठीक है। अधीर, नाधीर। अब तीसरा आया इसमें कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नीलकमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय। कमल नयन, कमल के समान नयन। घनश्याम, घन के श्याम, घन के समान श्याम। मृग लोचन, मृग के समान लोचन, आँख, ठीक है। अब द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। एग्जाम्पल, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। नवनिधि, 9 निधियों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस समाज में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो और शब्द और या तथा या अथवा अन्य समुच्चय बोधकों से न जुड़कर योजक चिन्ह के से जुड़े हों उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे युवक युवती, युवक और युवती। माता पिता, माता और पिता। राजा रानी, राजा और रानी। और लग जाता है, या लग जाता है इसमें, ठीक है ना। ये 2 शब्द लगते हैं और या का प्रयोग होता है।
अब बहुब्रीहि समास 6 आया बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद के लिए पद में कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी संख्या शब्द को विशेषता बताते या विशेषण की भांति प्रयुक्त हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। राइट। समस्त पद देखिए विग्रह, देखिए घनश्याम, घन के समान जो श्याम अर्थात कृष्ण, बड़ा बड़ा वाक्य बन जाता है इसमें। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने अर्थात कृष्ण। मुरली किसके पास है? कृष्ण के पास। अब कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, कुछ सामासिक शब्द कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में समासों में पाए जाते हैं, अतः इन दोनों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह को समझना आवश्यक है। कर्मधारय समास में दोनों पदों के विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध प्रकट होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में संपूर्ण समस्त पद किसी क्रिया शब्द के विशेषण के कार्य करता है। समस्त पद पंचानन, 5 मुखों वाला बहुब्रीहि समास हो गया। 5 मुख हैं जिसके अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ, नील है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है। दिगु और बहुब्रीहि समास में अंतर थोड़ा सा और रह गया है। देखिए द्विगु समास में पूर्व पद उत्तर की संख्या बनाता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर अन्य पद का विशेषण होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, ये द्विगु समास हो गया। देखिए 4 भुजाओं और जिसके अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास हो गया। ये त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, द्विगु समास हो गया है। 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास में चला गया। ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है। संधि और समास में अंतर, संधि में 2 शब्दों के बीच ध्वनि का मेल होता है और दोनों शब्द एक बन जाते हैं, लेकिन समास में 2 संबंध पदों के पास आकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। संधि में व्यक्ति या पद का लोप नहीं होता, इसके समास में व्यक्ति और पद का लोप होता है। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद तथा समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो संधि विच्छेद और समास विग्रह अलग अलग होती है। नीचे दिए गए उदाहरण देकर अंतर समझिए। 10 धन आनन बराबर दशानन, आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ये हो गई संधि। अब देखिए 10 आनन वाला बराबर दशानन, ये हो गया समास। तो ये चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ाया। ये 5 चैप्टर है क्लास 8th का, तो मैंने आज आपको पढ़ाया। इसके कल क्वेश्चन आंसर और मैं चैप्टर दोनों आपको व्हाट्सएप करूँगा। ठीक।